ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है ब्रह्म ज्ञान से कैवल्य मोक्ष। और पिछले सत्संग में जो है हमारा टॉपिक चल रहा था भगवान की ज्ञान का फल। तो आज जो है स्वामी जी कहते हैं कि अब ध्यान का फल बताते हैं। ज्ञान दूसरी चीज है, ध्यान दूसरी चीज है। ध्यान में श्रद्धा होती है और ज्ञान में खोज। ध्यान में आवृत्ति होती है, बार बार दोहराना, और ज्ञान एक ही चोट में अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान से जो पहले से मौजूद वस्तु है उसके ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है, और ध्यान से पर्दे के ऊपर बढ़िया सुंदर चमकदार लेप लग जाता है। भला पर्दा फाड़ना दूसरा, और पर्दे को रंग देना, उसमें नक्काशी कर देना, उसको चमका देना, यह दूसरा। ध्यान दो काम करता है। एक तो आवरण में स्वच्छता ले आता है। ध्यान दो काम करता है। एक तो आवरण में स्वच्छता ले आता है। स्वच्छता ले आने से भी थोड़ी थोड़ी उस पर वाली चमक जो होती है वह दिखने लगती है। और दूसरा, ध्यान रंग देता है, आवरण को रंग देता है। ध्यान में सफाई करने की शक्ति है और रंगने की शक्ति है, और ज्ञान में पर्दा फाड़ने की शक्ति है, उस पर्दे को फाड़ देता है। इसी का नाम चीरहरण है। बिना चीरहरण के रासलीला नहीं होती। असल में बिना आवरण भंग किए कोई सुख नहीं मिलता। धर्म का जो सुख है उसमें देह आवरण है। जब तक तुम मृत्युलोक में हो स्वर्ग सुख का आनंद नहीं मिल सकता। जब तुम मर करके स्वर्ग में जाते हो तब देह का आवरण भंग करके स्वर्ग के सुख की उपलब्धि होती है। तिजोरी का आवरण भंग करके, ताले का आवरण भंग करके अर्थ का सुख मिलता है। इसी प्रकार घूंघट हटाने से काम का सुख मिलता है, और इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आवरण है उसके भंग होने से मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। चारों पुरुषार्थ जो हैं वे पर्दा हटाने से ही मिलते हैं। यह आवरण भंग होना जरूरी है। ज्ञान से सिद्ध वस्तु की प्राप्ति होती है और ध्यान से साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर बात कि ज्ञान से सिद्ध वस्तु की प्राप्ति होती है और ध्यान से साध्य वस्तु की। माने हम जैसा पाना चाहते हैं वह मिलता है ध्यान से, और जैसा वह है वह मिलता है ज्ञान से। जैसा है वैसा ही ज्ञान से जाना जाता है, और ऐसा ऐसा प्यारा प्यारा बनाकर हम जो उसे देखना चाहते हैं वह मिलता है ध्यान से। ध्यान की गति जुदा और ज्ञान की गति जुदा। ध्यान में आवृत्ति दोहराना, वृत्ति को लगातार स्थिर करना, और ज्ञान में अज्ञान के निवारण का सामर्थ्य उत्पन्न होकर एक चोट में अज्ञान को भस्म करने की शक्ति। ज्ञान से सिद्ध वस्तु की प्राप्ति और ध्यान से साध्य की। ध्यान के परिणाम स्वरूप वृत्ति गाढ़ होते 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 इष्ट देव का प्रत्यक्ष होने लगता है, और ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति। ध्यान होने पर भी जीवन भर करते रहना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। ध्यान होने पर भी जीवन भर करते रहना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। ज्ञान विस्मृति से मिटता नहीं, और ध्यान विस्मृति से मिट जाता है। पागल होने से ध्यानी विक्षिप्त हो जाएगा, और पागल होने से ज्ञानी मुक्त ही रहेगा।
वह तो बस उसकी नसों में, नाड़ियों में कोई रोग आ गया, पर रोग होने से ध्यानी ध्यान नहीं कर सकेगा। क्लोरोफॉर्म की सुई लगाने से ध्यानी बेहोश हो जाएगा और ज्ञानी बेहोश होने के बाद भी उस बेहोशी का प्रकाशक ही रहेगा। बहुत सुंदर बात। आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।